आजकल के ज़माने में जब भी हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग सामान ले लेते हैं। जैसे ही पेमेंट करने जाते हैं हमें एक इमेज मिलता है जिसको स्कैन करके हम पेमेंट कर सकते हैं। उसे स्कैन करने के हम कोई भी पेमेंट का एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे है, फ़ोनपे है, भीम एप्लीकेशन है, पेटीएम है। ये सारे यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। इससे आप स्कैन करके पेमेंट कर पाते हैं। जिस चीज़ को आप स्कैन कर रहे हैं उसे हम क्यूआर कोड कहते हैं, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये देखने में काफ़ी सिंपल लगता है, पर इसके अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। पर इसमें कितने भी इन्फॉर्मेशन हो, जैसे ही उसे किसी रीडर से रीड किया जाता है वो इंस्टेंटली उसका इन्फॉर्मेशन दे देता है, इसलिए इसे क्विक रिस्पॉन्स कोड कहते हैं। इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि क्यूआर कोड क्या होता है, कैसे काम करता है, उसे कैसे बनाया जाता है, उसे इंडस्ट्री में कैसे यूज़ किया जाता है, और आप अपना क्यूआर कोड कैसे बना सकते हैं, जैसे आप उसके अपने एप्लीकेशन में यूज़ करके अपनी चीज़ों को आप आसानी से कर सकें। अगर आप वीडियो का टॉपिक पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो क्यूआर कोड क्या होता है? क्यूआर कोड एक तरह का बारकोड होता है जिसे किसी डिजिटल डिवाइस से रीड किया जाता है। उसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है एक स्क्वायर ग्रिड में सीरीज ऑफ पिक्सेल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। क्यूआर कोड एक 2D बारकोड होता है। अगर हम लोग 1D बारकोड की बात करें तो क्या है, नॉर्मल जब हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं और जो भी प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं उसको उस पर जो स्कैनिंग की जाती है, जब बिल बनाया जाता है, वो 1D बारकोड होता है। उसमें क्या होता है कि बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है, उसको सिर्फ एक डायरेक्शन में रीड किया जाता है, और वो जो इन्फॉर्मेशन होती है जनरली अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं। अगर हम लोग 2D बारकोड की बात करें तो उसे 2 डायरेक्शन में रीड किया जा सकता है। 1D को एक डायरेक्शन में रीड करते हैं, 2D को 2 डायरेक्शन में रीड करते हैं। 2D को टॉप टू बॉटम में रीड कर सकते हैं और राइट टू लेफ्ट भी रीड कर सकते हैं, इसलिए इसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा डेटा स्टोर होता है। तो क्यूआर कोड में जो डेटा हम लोग स्टोर करते हैं उसमें क्या है कि हम लोग वेबसाइट के URL तक स्टोर कर सकते हैं, आप उसमें फ़ोन नंबर भी स्टोर कर सकते हैं और 4000 कैरेक्टर तक का टेक्स्ट भी स्टोर कर सकते हैं। तो सोचिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है। क्यूआर कोड के बारे में एक सवाल और भी बहुत ज़्यादा उठता है कि क्या क्यूआर कोड आपका कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उठाता है? तो क्यूआर कोड आपका कोई भी पर्सनली आइडेंटिफाई करने वाली इन्फॉर्मेशन जो होता है वो नहीं उठाता है। जब भी आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है, जैसे कि आप जो क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं वो किस लोकेशन पे स्कैन कर रहे हैं, आपने कितनी बार स्कैन किया है, किस समय पे स्कैन किया है, और कौन से डिवाइस से, iOS या एंड्रॉयड, किस डिवाइस से स्कैन किया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है जो वो लोग एनालिटिक्स में यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं लिया जाता है। तो एक क्यूआर कोड कैसे काम करता है? कोई भी स्टैंडर्ड क्यूआर कोड होता है उसमें क्या होता है कि 3 बड़े स्क्वायर होते हैं, जिसे देख के जो रीडर है उसे ये पता चल जाता है कि कहाँ से कैसे स्कैन करना है और इन्फॉर्मेशन कहाँ होता है। रीडर क्या करता है, जो उसका इन्फॉर्मेशन डेटा होता है उसको क्या करता है कि अलग अलग एक सिंगल पिक्सल्स में तोड़ देता है। पिक्सल्स में तोड़ने के बाद जो ब्लैक पिक्सल होते हैं उन्हें अलग वैल्यू देता है और वाइट पिक्सल्स को अलग वैल्यू देता है, और फिर वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन निकालता है। इसमें क्या होता है कि 7 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें सबसे पहला कंपोनेंट है पोजीशनिंग मार्किंग। ये क्या होता है, ये बताता है कि क्यूआर कोड किस डायरेक्शन में प्रिंट हुआ है। अगर आपका रीडर या कैमरा किसी एंगल पे भी है तभी वो क्यूआर कोड को आसानी से स्कैन कर सकता है। इसमें दूसरा कंपोनेंट है अलाइनमेंट मार्किंग। अगर आप उसको क्लोजली क्यूआर कोड को देखेंगे तो उसमें राइट साइड के कॉर्नर पे एक छोटा सा स्क्वायर और भी होता है। उसका क्या काम होता है कि मान लिया कि आप अगर स्कैन कर रहे हैं और आपका डायरेक्शन, जो कैमरा का डायरेक्शन है, सडनली चेंज होता है या किसी एंगल पे भी होता है, तब भी क्या होता है कि जो स्कैनर है वो आसानी से क्यूआर कोड को रीड कर लेता है। इसमें जो तीसरा कंपोनेंट है उसे हम लोग टाइमिंग पैटर्न कहते हैं। ये क्या होता है, एल शेप का होता है और जो 3 बड़े स्क्वायर होते हैं इन तीनों के बीच से गुजरता है। ये क्या करता है, ये बताता है कि डेटा मैट्रिक्स जो है, जो क्यूआर कोड का, वो कितना बड़ा है। इसमें जो चौथा कंपोनेंट है वो होता है क्वाइट जोन। अब जो क्यूआर कोड रीडर है उसको कैसे पता चलेगा कि क्यूआर कोड कहाँ तक है और कहाँ के बाद रीड नहीं करना है, मतलब उसकी बाउंड्रीज कहाँ है, ये क्वाइट जोन बताता है। ये क्या होता है, इनविजिबल वाइट लाइन होता है जो क्यूआर कोड के बाहरी साइड में होता है, और वो बताता है कि ये जो क्यूआर कोड की बाउंड्री है आप इसके अंदर ही स्कैन करें, बाहर नहीं करें। तो क्यूआर कोड स्कैनर ऐसे समझता है कि उसको कहाँ तक स्कैन करना है और कहाँ के बाद छोड़ देना है। इसमें जो 5वां कंपोनेंट होता है वो होता है वर्जन इन्फॉर्मेशन। अब क्या है कि क्यूआर कोड के 40 अलग अलग तरह के वर्जन मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जो क्यूआर कोड बनाते हैं वो क्या करते हैं, ये स्पेसिफाई कर देते हैं कि उन्होंने कौन सा वर्जन यूज़ किया है, ताकि ये रीडर को पता चल सके और रीडर फिर उसके अकॉर्डिंगली उससे इन्फॉर्मेशन निकालता है। जो जनरली यूज़ होने वाले वर्जन्स हैं वो वर्जन 1 to 7 है, जो मार्केट में ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसमें जो छठा कंपोनेंट है उसे हम डेटा एंड एरर करेक्शन मॉड्यूल कहते हैं। जो हमारा मेन इन्फॉर्मेशन होता है वो इसी में होता है।
जैसे कि हमने बताया कि URL या फ़ोन नंबर या जो टेक्स्ट हम लोग डालते हैं वो इसी में स्टोर होते हैं। ये क्या होता है, सेंट्रल पार्ट होता है QR कोड का। अब क्या है कि इसे अगर 30% भी डैमेज हो जाता है तो इसे यूज़ किया जा सकता है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो ब्लैक वाइट जो पिक्सल्स होते हैं उसमें स्टोर किया जाता है। इसमें जो 7वां कंपोनेंट होता है वो होता है फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, इसमें डेटा करेक्शन मॉड्यूल के बारे में जानकारी होती है जो कि स्कैनिंग को और आसान बनाता है। तो QR कोड को हम लोग कैसे स्कैन करेंगे? इसमें क्या होता है कि QR कोड स्कैनर की ज़रूरत होती है। आजकल के जितने भी नए मोबाइल डिवाइस आते हैं उसमें क्या होता है कि बिल्ट इन QR कोड स्कैनर होता है। बहुत सारे टैबलेट्स ऐसे आते हैं जैसे कि iPad, उसमें भी बिल्ट इन होता है। अगर आपके डिवाइस के में बिल्ट इन स्कैनर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसको यूज़ करके आप स्कैन कर सकते हैं। अब बात यह आ गई कि स्कैन कैसे करेंगे। तो क्या है कि आप अपने डिवाइस का कैमरा या कोई एप्लीकेशन जो है उसको आप ओपन करके, जैसे आप उसको ओपन करते हैं और जहाँ पे आपको QR कोड दिख रहा है आप सामने ले जाके उस कैमरे को रख देते हैं। तो जैसे ही आप रखते हैं इंस्टेंटली जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने वहीं पे स्क्रीन पे आ जाता है। तो QR कोड के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? QR कोड को सेल्स और मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब क्या है कि कोई भी अगर कंपनी है वो अपना मार्केटिंग कर रही है तो वो चाहेगी कि जो भी बंदा उनकी मार्केटिंग को देख रहा है वो जल्दी से जल्दी उनके प्रोडक्ट तक पहुँचे। तो वो क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट का QR कोड लगा देते हैं। मान लिया कि कोई भी कंपनी किसी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रही है तो क्या है कि कोई बंदा जैसे ही कि उस QR कोड को स्कैन करेगा वो उसके बाइंग पेज पे डायरेक्ट चला जाएगा। तो उसे क्या है, जाके खोजने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंटली वो बाइंग पेज पे जाएगा। अगर उसे खरीदना है तो डायरेक्टली खरीद लेगा। तो उन्हें क्या है कि एक फास्टर तरीका मिल जाता है ऐड कैंपेन्स को चलाने का। QR कोड को कोरोना वायरस ट्रेसिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। बहुत सारे कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, जहाँ भी रेस्टोरेंट्स या बार खुले हैं या जहाँ भी मैरिज हो रही है या किसी तरह की गैदरिंग हो रही है, उन्हें क्या करना होता है, पहले जाके जो आपकी गवर्नमेंट है उनके बडीज से जाके आपको QR कोड लेना होता है और जहाँ भी फंक्शन आप कर रहे हैं वहाँ पे आपको QR कोड चिपकाना होता है। तो जो भी कोई गेस्ट आता है वो क्या करता है, QR कोड को स्कैन करता है। तो क्या है कि उसके लिए एक स्पेशल एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन को यूज़ करके स्कैन करना है। जैसे ही वो स्कैन करता है तो अगर वो बंदा ऑलरेडी डाउट में है कि मतलब हाई रिस्क में है तो उसको वहाँ अलाउ नहीं किया जाता है। उसके बाद क्या है कि जो भी स्कैन कर रहा है उनका डिटेल चला गया गवर्नमेंट के पास। अब क्या होता है कि अगर वहाँ जो लोग मौजूद हैं उसमें से कोई भी पॉजिटिव हो जाता है तो वहाँ से दूसरे लोग को ट्रेस करना आसान होता है। तो ये इस तरह से बहुत सारे कंट्री में यूज़ हो रहा है। इसके अलावा क्या है, QR कोड को प्रोडक्ट के पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब क्या है कि अगर आप कोई न्यूट्रिशियस चीज़ खरीदते हैं, अगर आपको जानना है कि उसमें कितने कितने न्यूट्रिशन है, कितने मिनरल्स हैं, कितने विटामिन्स हैं, तो वो भी QR कोड के थ्रू दिया जाता है। आप जैसे ही उस प्रोडक्ट के जो पैकेट होता है उस पर आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा उसमें कोई ऑफ़र होता है तो वो भी आप जाके QR कोड को स्कैन करके देख सकते हैं। तो बहुत तरह से इसे प्रोडक्ट पैकेजिंग में भी यूज़ किया जा रहा है। QR कोड को इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। QR कोड को जब इनिशियली बनाया गया था वो इंडस्ट्री के लिए ही बनाया गया था। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए QR कोड को बनाया जाता है। उससे क्या होता है कि आप कोई भी कंपोनेंट्स को ट्रैक करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि QR कोड को पोस्टल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो पोस्टल सर्विसेज के लिए QR कोड पे स्विच कर गई हैं। QR कोड में क्या है कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन डाले जा सकते हैं। तो जिन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है वो QR कोड पे स्विच कर गए हैं। वो क्या है, जैसे रिफंड का इन्फॉर्मेशन है, ट्रैकिंग का इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें डाल देते हैं। इसके अलावा क्या है, QR कोड को एजुकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि स्टूडेंट को कुछ टास्क देना है तो उसका QR कोड बना दिया और उसको स्कैन करके सारे स्टूडेंट टास्क ले सकते हैं। उसके अलावा क्या है, लाइब्रेरी में कोई बुक को लोकेट करना है तो उसमें भी QR कोड का यूज़ करके हेल्प किया जाता है। तो इस तरह से एजुकेशन में भी QR कोड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा क्या है कि आजकल QR कोड का टेक बेस्ड इंडस्ट्री जो होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आजकल क्या है कि लगभग हर कंपनी के मोबाइल एप्लीकेशन आ गए हैं। अब वो क्या करते हैं कि अपने वेबसाइट पे अपने एप्लीकेशन के लिए QR कोड बना देते हैं। अब क्या है कि किसी बंदे को जाके उनका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे खोजने की ज़रूरत नहीं होती है। वो क्या करेंगे, जो उनका स्कैन करने के लिए जो QR कोड लगा होगा उनके वेबसाइट पे या कहीं पे भी जो वो लगाते हैं, वो जैसे भी कोई भी यूज़र स्कैन करेगा तो वो रेस्पेक्टिव प्ले स्टोर यानी एंड्रॉयड पे प्ले स्टोर या आईफोन पे ऐप स्टोर पे चला जाएगा और वो डायरेक्टली जाके उनका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है। तो ये इस तरह से भी बहुत यूज़ होता है। इसके अलावा यूके में एक एप्लीकेशन ऐसा यूज़ हुआ इसका कि यूके में जो लोग मरे थे उनके ग्रेवयार्ड पे QR कोड को डाल दिया गया।
तो उस पर क्या हुआ कि अगर जो लोग मरे हैं जिनका ग्रेवयार्ड है, अगर किसी को उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनका QR कोड को स्कैन करके उनके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो उनके बारे में जो भी जानकारी उसमें डाल दी जाती है, उसके अलावा उनसे रिलेटेड अगर कोई भी मीडिया में न्यूज़ आया होगा वो भी उससे अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से भी उसको यूज़ किया गया। अब हम लोग देखेंगे कि आप लोग अपना QR कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया है QR कोड जनरेटर, तो यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट के ऑप्शन आ गए हैं। आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं और अपना QR कोड बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप जैसे देखेंगे, यहाँ पे एक वेबसाइट पे मैं आया तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है कि किस किस चीज़ का आप QR कोड बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे URL है, तो मैं जैसे यहाँ पे अगर गूगल का URL यहाँ डालता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक QR कोड बन जाता है। अब इसमें क्या है कि आप इसमें बहुत सारी चीज़ दे सकते हैं, जैसे अलग अलग शेप है, आप यहाँ पे शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन से कलर का बनाना चाहते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगो है, आप क्या लोगो डालना चाहते हैं, कुछ आप कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा क्या है कि इसको आप डाउनलोड करके आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई बात URL की। इसके बाद क्या है कि वी कार्ड होता है, जिसमें आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है डाल सकते हैं। तो कोई भी बंदा स्कैन करेगा तो वो आपका कॉन्टैक्ट डायरेक्टली सेव कर सकता है। इसमें क्या है कि उसे जाके मैनुअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट में क्या हो सकता है, जैसे कि किसी को आपको टास्क देना है या किसी को मैसेज देना है, तो वो क्या है कि QR कोड स्कैन करेगा, वो जाके उसको टास्क या उसको कुछ मैसेज मिल जाएगा। तो क्या है कि आप किसी को मैनुअली नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ ईमेल का ऑप्शन है। तो ईमेल में आप देख रहे हैं ईमेल है, सब्जेक्ट है, मैसेज है। तो जो भी उस QR कोड को स्कैन करेगा उसको पॉपअप करके आ जाएगा, जिसमें से ईमेल भी डला होगा कि कहाँ ईमेल भेजा जा रहा है, सब्जेक्ट भी होगा और मैसेज भी होगा कौन सा भेजना है। तो उससे सिर्फ सेंड बटन दबाना और वो चला जाएगा। ये जनरली कैंपेन्स में यूज़ होता है, जहाँ सेम ईमेल बहुत सारे लोगों को भेजना होता है। तो उसके लिए आपकी एक QR कोड जनरेट करके इस तरह से काम कर सकते हैं। सेम उसी तरह से आप SMS के लिए कर सकते हैं, जहाँ आपको नंबर मैसेज डालना है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे आप वाईफाई के लिए है कि आप एक वाईफाई अगर किसी को यूज़ करना है तो आप उसका बना दिए तो कोई भी स्कैन करके डायरेक्टली वाईफाई को यूज़ कर सकता है। वैसे ही आप यहाँ बिटकॉइन का ऑप्शन है, आपको ट्विटर का है, जैसे सोशल मीडिया का इंटीग्रेशन है, उसमें आप यूज़र नेम का यूज़ करके आप उसको कर सकते हैं। उसमें आप PDF है, MP3 है। जैसे कि आपको मैंने ऐप स्टोर के बारे में बताया कि जैसे कि हम लोग एप्लीकेशन का जो लिंक है उसका बना सकते हैं। तो जैसे कोई भी उसको स्कैन करेगा वो डायरेक्टली प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जहाँ पे एप्लीकेशन है, जहाँ से उसको डाउनलोड करना है, डायरेक्टली उस पेज पे चला जाएगा। तो वो भी बनता है, इमेजेस का बनता है। तो इसमें और भी वेबसाइट हैं, दूसरे वेबसाइट में जाके देखें तो इसमें उससे ज़्यादा ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे लोकेशन है, जो उसमें नहीं था, वो लोकेशन ऑप्शन है। या फिर आप जाके देख सकते हैं इवेंट ऑप्शन है। इवेंट के बाद यहाँ पे यूट्यूब का ऑप्शन आ गया आपको। फिर आपको यहाँ पे रेटिंग है, फीडबैक है। तो अलग अलग वेबसाइट में आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर एक वेबसाइट में नहीं तो दूसरे में है। तो इस तरह से आप जाके अलग अलग वेबसाइट में ट्राई कर सकते हैं और जो आपके पर्पज़ की चीज़ है उसको आप बना के यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग QR कोड की हिस्ट्री के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे। QR कोड को 1994 में डेंसोवेव नामक कंपनी ने बनाया था। वो क्या है कि एक टोयोटा की सब्सिडरी कंपनी है। उन्हें क्या था कि उनका जो व्हीकल का जो अलग अलग पार्ट्स होता है उसे ट्रैक करना था, जिसे ट्रैक करने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए उन्हें एक अलग तरह का बारकोड बनाया था, जो कि बाद में QR कोड बना। डेंसोवेव कंपनी ने क्या किया, उन्होंने जिस प्रोडक्ट को इन्वेंट किया था उसका पेटेंट नहीं किया, उसको पब्लिक के लिए छोड़ दिया कि कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि इसका चलन थोड़ा बढ़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। बात 2002 की है, जब एक मोबाइल फ़ोन बना जापान में, जो क्या था कि QR कोड को स्कैन कर सकता था। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसका यूज़ थोड़ा बढ़ने लगा। उसके बाद क्या हुए कि जितने स्मार्टफोन आने लगे वो बार बार ऐसे बनने लगे जो QR कोड को स्कैन कर सकते थे। तो उसका रिज़ल्ट हम लोग देख सकते हैं कि यार QR कोड हर जगह है और हर इंडस्ट्री में QR कोड को यूज़ किया जा रहा है। दोस्तों, हमने QR कोड के बारे में इतनी सारी बातें की, पर क्या QR कोड को यूज़ करना सेफ़ है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।